जब भी मेरे घर कोई स्पेशल मेहमान आते हैं ना, तो ये बिरयानी तो लाज़मी बनाई जाती है। इतनी लज़ीज़ बनती है, गोश्त इतना हलवे की तरह गला हुआ होता है, इतना जूसी कि मुंह में जाते ही बोटियां भी घुल जाती हैं। और चावल को इतने मज़े के बनते हैं कि आप यकीन माने कि हाथों को रोक नहीं पाएंगे। मेहमान हो या अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं ना, बहुत ही स्पेशल किस्म की बिरयानी जो देख की बिरयानी को भी पीछे छोड़ दे, तो बस इस बिरयानी को तो लाज़मी ट्राई करना बनता ही है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है 1.5 किलो गोश्त। गोश्त मैंने यहाँ थोड़ा चिकना लिया है। जब भी बिरयानी या पुलाव बनाएं तो कोशिश करें कि गोश्त थोड़ा सा चिकना लें, इससे बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 4 छोटी सब्ज़ इलायची, 1 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज, 3 अदद तेज़पात के पत्ते, ये सारी चीज़ें गोश्त में शामिल करेंगे। इसके साथ ही नमक डाल देंगे और अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाने के बाद इसमें 4 गिलास के करीब यखनी मौजूद रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर में इसे गला रही हूँ आधे घंटे के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए एकदम मक्खन की तरह मुलायम, एकदम गला हुआ गोश्त। तो यहाँ देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और यखनी भी इसमें मौजूद है। देखिए गोश्त इतना अच्छा गला हुआ है कि हड्डी से अलग हो गया है आसानी से। अब हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे, इसमें सबसे पहले 1.5 कप हम कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। अब हम इसमें साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे खुशबू के लिए। जावित्री के 2 अदद फूल ली हैं, इसके साथ बादियान के फूल हैं 3 अदद, लौंग है 7 से 8 अदद, काली मिर्चें मैंने ली हैं ½ टीस्पून के बराबर, 4 अदद बड़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते यहाँ पर लिए हैं 3 अदद। तो इस तरह से ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर दिए। साथ ही में मैंने एक प्याज डाली। अब कड़ी पत्ता इसमें हम डालेंगे। कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर लिए हैं 20 से 25 पत्ते। इसके साथ मैंने हरी मिर्चें ली थी 7 अदद। 6 से 7 हरी मिर्चें लेनी है, इसमें कट का निशान लगा लीजिएगा, वरना इस तरह से जब आप डालेंगे ना मिर्चें, तो फिर मिर्चें चटकना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ कट का निशान लगा के हरी मिर्चों में मैंने डाला। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए इसमें शामिल करने हैं। प्याज का कलर आप देख सकते हैं, मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इतना फ्राई किया कि प्याज सॉफ्ट हो गई। तो जैसे ही इसमें कड़ी पत्ता हरी मिर्चें डालते हैं ना, और ये साबुत मसाले जो मैंने डाले हैं, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है ना कि आपका पूरा किचन महक उठेगा इसकी खुशबू से। नमक 1 चम्मच डाला। अब हम इसमें खुश्क आलू बुखारे 10 से 12 अदद शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर इमली इसमें शामिल करनी है। इमली और आलू बुखारे अपने दोनों इस तरह से डाल लें। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इमली को पानी में भिगोकर रख दें, गुठलियाँ इसकी अलहदा कर लें, इस तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह डालें। इससे ये होगा कि बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून ज़ीरे का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने और डाल दी हैं। आप नमक और मिर्चें अपने हिसाब से, अपनी फैमिली की पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सॉफ़्ट होने लगे हैं। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो फिर हम इसमें सबसे पहले गोश्त की बोटियां डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ सबसे पहले स्ट्रेनर से इस तरह से इसमें से गोश्त की बोटियां निकाल लूँगी, और जो यखनी होगी ना वो नीचे रहेगी। इसमें जो हमने सौंफ और साबुत धनिया डाला था ना, तो वो इजीली आसानी से निकल जाएगा, हमें अलग से स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सारा गोश्त इसमें पहले डाल दूँगी और फिर मैं यखनी बाद में डालूँगी। पहले इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ गोश्त को भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेंगे। फिर हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। इसकी जो यखनी है ना, उसमें सारा फ्लेवर है गोश्त का। यकीन माने इस तरीके से अगर आप एक बार इस बिरयानी को ट्राई कर लेते हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा बनाना पसंद करेंगे।
तो यहाँ देखिए यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है, लेकिन यखनी मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही केवड़ा एसेंस इसमें जाएगा 2 से 3 ड्रॉप्स, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। नमक चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ नमक कम था, मैंने इसमें नमक मज़ीद और शामिल किया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। बासमती चावल मैंने लिए हैं। चावल यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लिए थे। चावल को मैंने 40 मिनट पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो दिया था। अब हम इसमें चावल डालने के बाद इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि इसका पानी थोड़ा खुश्क नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना चावल टूट जाते हैं। अब हम इसमें पुदीना और साथ में साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। 1 गड्डी मैंने पुदीने के पत्ते लिए, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा जूसी बने, तो यहाँ पर इसे थोड़े से पानी के साथ पहले हम दम लगाएंगे। तकरीबन इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर दोबारा से हम इसे चेक करेंगे और इसे एक बार मिक्स करने के बाद फिर हम इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद और दम पर रखेंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए और देखिए पानी जो था ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और चावल भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इसे पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें बिरयानी का कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर। तो अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे। अगर हम पहले डाल देते तो फिर बहुत ज़्यादा कलर फैल जाता है। तो इस तरह से जब हम डालेंगे ना कलर, तो चावल का जो कलर है ना ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। तो चलिए देख लेते हैं 10 मिनट के लिए मज़ीद और मैंने इसे दम पर रखा था। माशाल्लाह ढक्कन खुलते के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और देखिए एकदम खिली हुई और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़ायकेदार लज़्ज़त से भरपूर हमारी ये बिरयानी बिल्कुल भी देग वाली बिरयानी से कम नहीं बनी है, बल्कि मैं कहूँगी कि देग की बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी बिरयानी ये वाली अगर आपने बना ली। तो इसे यखनी में बनाया जाता है और स्पेशल इन मसालों के साथ बनाया जाता है। इसका तड़का स्पेशल होता है और जब इस तरीके से खूब अच्छी तरह से गोश्त को गला के देखिए हम बनाते हैं ना, तो इसे खाने में वाकई में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन सा हलवे की तरह गला हुआ है, इशारे से उंगली के टूट रहा है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। बहुत ज़्यादा भी ये गर्म है, तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके साथ आपको कोई रायता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बनती ही इतनी जूसी है, इतनी मॉइस्ट है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे दें। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।